अस्सलामुअलैकुम। बहुत से सरमायाकारों के जहन में आजकल एक ही सवाल है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तो रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन उनके खरीदे हुए स्टॉक्स की कीमत क्यों गिर रही है? चलिए इस अहम उलझन को सुलझाते हैं। और ये परेशानी सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, कराची की ट्रेडिंग फ्लोर से लेकर लाहौर की बिजनेस कम्युनिटीज तक हर सरमायाकार यही समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। जरा स्क्रीन पर देखिए, बिल्कुल दो अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ KSE 100 इंडेक्स है जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, और दूसरी तरफ हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स जैसे कि EPCL नीचे की तरफ जा रहे हों। सोचिए, इंडेक्स 4 गुना बढ़ गया, लेकिन वही स्टॉक 40 से गिरकर 28 पर आ गया। ऐसा होता क्यों है? तो फिर असल सवाल यही उठता है, क्या सरमायाकारी करते वक्त इंडेक्स पर नज़र रखना ज़रूरी है या सिर्फ अपने स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पर ही फोकस करना काफ़ी है? आइए इसी का जवाब तलाश करते हैं। इसको समझने के लिए पहले अपना नज़रिया बदलते हैं। KSE 100 को एक अकेला स्टॉक मत समझें। ये तो पूरी मार्केट का मौसम का हाल बताने वाली रिपोर्ट है। ये हमें इशारा देता है कि बाजार में तेजी की धूप खिली है या मंदी के बादल छा रहे हैं। तो आखिर ये KSE 100 इंडेक्स है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट शुदा 100 सबसे बड़ी और बेहतरीन कंपनियों की मजमूई कारकर्दगी का पैमाना है। यह हमें बताता है कि मार्केट का ओवरऑल रुख ऊपर की तरफ है या नीचे। अब एक बहुत ज़रूरी बात, स्टॉक मार्केट कभी भी एक सीधी लकीर में सफ़र नहीं करती। ये हमेशा इन 4 मराहल से गुजरती है। पहले एक्यूमुलेशन, जहां समझदार सरमायाकार खामोशी से खरीदारी करते हैं। फिर आता है मार्कअप या बुल रन, जब हर तरफ तेजी का शोर होता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, जब बड़े प्लेयर्स अपना मुनाफा वसूल करते हैं। और आखिर में मार्क डाउन या बेयर रन, जब मार्केट गिरती है। और जानते हैं इन मराहल को पहचानने का सबसे बेहतरीन आला क्या है? जी हाँ, वो KSE 100 इंडेक्स ही है। ठीक है, अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। इंडेक्स और अलग अलग स्टॉक्स का आपस में रिश्ता क्या है और क्यों एक के ऊपर जाने पर दूसरा नीचे चला जाता है? इस चार्ट को देखिए। इंडेक्स को एक फलों की टोकरी समझें। इसमें हर किस्म के फल हैं, लेकिन कुछ फल जैसे आम और सेब बहुत बड़े और वजनी हैं। यहाँ पर बैंकिंग, ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर सेक्टर्स वही वजनी फल हैं। जब सिर्फ यही चंद बड़े सेक्टर्स ऊपर जाते हैं तो पूरी टोकरी का वजन बढ़ जाता है, भले ही बाकी छोटे फल नीचे ही क्यों ना गिर रहे हों। और ये बात इस कोट से बिल्कुल साफ हो जाती है। इंडेक्स कोई अलग मखलूक नहीं है, ये असल में वही हैवीवेट स्टॉक्स है जो मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। जब ये बड़े स्टॉक्स चलते हैं तो इंडेक्स चलता है। इतना आसान है। और ये कोई मामूली बात नहीं, ये मार्केट का एक आम उसूल है। तकरीबन 70 से 80% स्टॉक्स मार्केट की लहर के साथ ही बहते हैं। इसलिए इंडेक्स पर नजर रखना इतना जरूरी है। ये बताता है कि समंदर की लहर किस तरफ जा रही है। लेकिन फिर उन स्टॉक्स का क्या जो इस लहर के खिलाफ जाते हैं, जैसे EPCL? ये वो एक्सेप्शंस हैं जो रूल को साबित करती हैं। अगर एक कंपनी के अंदरूनी मामलात यानी उसके फंडामेंटल्स कमजोर हों, मुनाफा गिर रहा हो या मैनेजमेंट ठीक ना हो, तो मार्केट की तेजी भी उसे बचा नहीं सकती। ये कंपनी का अपना जाती मसला होता है, मार्केट का नहीं। तो फिर करना क्या चाहिए? कामयाब सरमायाकारी की हिकमत अमली क्या हो सकती है? इसके लिए एक्सपर्ट्स एक टॉप डाउन तरीका इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। चलिए एक कामयाब सरमायाकार की तरह सोचते हैं। ये है 4 स्टेप गेम प्लान। नंबर 1, सबसे पहले दूर से मार्केट की बड़ी तस्वीर देखें। मंथली चार्ट पर KSE 100 का लंबा ट्रेंड। नंबर 2, फिर थोड़ा करीब आएं, वीकली चार्ट पर दरमियानी मुद्दत का ट्रेंड देखें। नंबर 3, अब उन सेक्टर्स को ढूंढें जो मार्केट से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और उनके चैंपियन स्टॉक्स चुनें। और आखिर में नंबर 4, असल टेस्ट, अपने चुने हुए स्टॉक को इंडेक्स के मुकाबले में तोलें कि कौन बेहतर है। और ये हैवीवेट्स कौन है? ये है मार्केट के असल मूवर्स एंड शेकर्स। इनमें बैंकिंग सेक्टर से UBL, HBL, MCB, सीमेंट से लक्की, फर्टिलाइजर से FFC और ऑयल एंड गैस से OGDC, PPL जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यही वो 15-20 कंपनीज हैं जो इंडेक्स को चलाती हैं। अब आती है आखिरी और सबसे अहम परख। क्या चुना हुआ स्टॉक एक लीडर है जो रॉकेट की तरह इंडेक्स से भी आगे निकल रहा है, या फिर एक लैगर्ड जो कछुए की तरह पीछे रह गया है? याद रखिए,
कामयाब सरमायाकारी का उसूल है हमेशा रेस जीतने वाले घोड़ों पर ही दांव लगाएं। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है और अब आगे क्या करना है? एक बात को हमेशा याद रखें, इंडेक्स आपका नक्शा है लेकिन मंजिल नहीं। KC 100 को मार्केट का मौसम और ज़मीन समझने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपना रास्ता चुनने के लिए हर स्टॉक का अलग से बुनियादी और टेक्निकल जायजा लेना लाजमी है। और अब जाने से पहले एक सवाल आप सबके लिए, इस सारी मालूमात की रोशनी में आपको क्या लगता है, हम इस वक्त मार्केट साइकिल के किस मरहले में खड़े हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।